दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अप्लाई करें और कैसे ब्यूटीफुल प्रोवेंस न्यूफनलैंड एंड लेब्राडोर में स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी के थ्रू इमिग्रेट करें। गाइस गुड न्यूज ये है कि जब आप अपना पीआर वीजा लेकर प्रोवेंस में अराइव करते हो तो वो आपकी सेटलमेंट में फुल हेल्प करते हैं। न्यूफनलैंड एंड लेब्राडोर में फ्री अराइवल ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाती हैं ताकि आप कनाडा में सेटल हो सको और जो भी प्री अराइवल सर्विसेज चाहिए होती हैं उनसे कनेक्ट कर सको, जैसे कि कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मेंशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करती है जॉब ढूंढने में, लैंग्वेज असेसमेंट करवाने में, लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने में, रहने के लिए प्लेस ढूंढने में, बच्चों को स्कूल में एनरोल करने में और कम्युनिटी सर्विस के बारे में सीखने में। अगर आप कनाडा के बाहर हो तो आप प्री अराइवल सर्विस ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको ऐसी सिंपल और रियल इंफॉर्मेशन चाहिए कनाडा इमिग्रेशन के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना ताकि बूस्ट मिल जाए वीडियो को। अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ताकि आपका ट्रांजिशन स्मूथ हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी एज 21 से 59 साल के दरमियान होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आप इंग्लिश या फ्रेंच में अच्छी कम्युनिकेशन कर सको। आइल्स जनरल में आपको लिसनिंग 4.5, रीडिंग 3.5, राइटिंग 4 और स्पीकिंग 4 चाहिए। अगर आप सेल्फ दे रहे हो हर सेक्शन में कम से कम 4.0 चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश कर सको। चौथी रिक्वायरमेंट यह है कि आपका इंटेंशन और परमानेंटली न्यूफनलैंड एंड लेब्राडोर में सेटल होने का हो। फिफ्थ रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास फुल टाइम जॉब या जॉब ऑफर हो जो कम से कम 2 साल का हो और एंड में आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए जिसमें कम से कम 4 महीने रिमेनिंग हो। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। स्टेप 1, आपको न्यूफनलैंड एंड लेब्राडोर के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेना होगा। प्रोवेंस में कुछ हाई डिमांड जॉब्स हैं जैसे पर्सनल केयर अटेंडेंट, फार्म वर्कर्स, नेटवर्क टेक्नीशियन, नर्स असिस्टेंट मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट, डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर्स वगैरह। स्टेप 2, आप प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम PNP के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है और जॉब ऑफर होना जरूरी है। तीसरे स्टेप में दोस्तों जब आप नॉमिनेट हो जाते हो तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइमलाइन कुछ इस तरह होता है। डे 1 से 3 तक आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है और ऑफिसर को असाइन होता है। डे 4 से 20 तक ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करता है। डे 21 से 25 तक फाइनल डिसीजन लिया जाता है और आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। आखिर में दोस्तों ये समझ लो कि कनाडा इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करना इसलिए पसंद करता है क्योंकि इससे वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी बढ़ती है, बिजनेस ग्रो करते हैं और स्किल्ड लोग मिलते हैं जो इकॉनमी को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए कनाडा इमिग्रेशन के लिए तो भाई मेरा इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप चैनल है, उस पर फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के लिए तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। आप अगर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ईच एंड एवरी जो कमेंट होता है ऑलमोस्ट मैं उसका जवाब देता हूं। कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैं नहीं दे पाया, उसमें 500+ कमेंट्स आए हैं कुछ वीडियोस में, तो मैं नहीं रिप्लाई दे सका, बट मैं मोस्टली रिप्लाई जरूर देता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।